भाभी ने लड़का से लड़की बनाया भाग 5। हे भगवान, मैं क्या करूं? तुमने मेरे साथ ऐसा मजाक क्यों किया? क्यों तुमने मुझे अर्धनारी बनाया? मुझे शरीर मर्द का दिया लेकिन आत्मा औरत की क्यों डाल दी? मैं क्या करूं? मैं मन ही मन रो रही थी। क्या सोच रही हो? अब चलें। हाँ। चलो। मैं सकपका कर बोली। ये लड़की भी पागल है, जाने क्या क्या सोचती रहती है। भाभी बुदा बुदा रही थी। हम लोग बस वहां पहुंचने वाले थे। तभी भाभी ने कहा, सुनो, यहाँ तुम एक मर्द हो, इसलिए मर्दों की तरह पेश आना। ठीक है भाभी, ऐसा ही करूंगी। मैंने धीरे से कहा। क्या? अरे ये करूंगी, जाऊंगी, ऐसे मत बोलना। कभी मर्द ऐसे बात करते हैं क्या? क्या करूं? आपने 1 महीने में मेरी मर्दांगी गायब कर दी, अब कहती हो मर्द बनो, इतना आसान है क्या? मैं रुआन से स्वर में बोली। तो ठीक है, चलो घर वापस चलते हैं, फिर तुम मेरी तरह साड़ी पहन लेना, मेकअप करके हाथों में चूड़ियां डाल लेना, फिर चलेंगे सहेली के घर। भाभी झल्ला के बोली। आप तो बुरा मान गई, मेरा मतलब ये नहीं था। मैंने उन्हें मनाने की कोशिश की। यार, कभी तो सीरियस हुआ करो, चलो घर आ गया। वो मुस्कराकर बोली। घर क्या, वो एक आलीशान कोठी थी। हमने बेल बजाई, थोड़ी देर बाद एक सुंदर सी लड़की ने दरवाजा खोला, उम्र कोई 15-16 के बीच, तीखे नयन नक्श थे। देखकर ही लगता था कि रईस परिवार की है, हाथ और पैरों के नाखून एकदम चमकदार लंबे लंबे, जिन पर गुलाबी नेल पेंट लगा था। हेलो आंटी। अंदर आइए, उसने बड़े प्यार से कहा। बेटा, मम्मी है क्या? भाभी ने पूछा। है। अभी बुलाती हूँ। आप बैठिए। इतना कहकर वो अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद एक सुंदर सी औरत उस लड़की के साथ आई, उम्र कोई 35-40 के बीच थी। उन्होंने एक बेहद खूबसूरत साड़ी पहन रखी थी, साड़ी से मैच करता ब्लाउज और चूड़ियां डाल रखी थी। कमानीदार भौहें, पर्पल नेल पेंट उनकी खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ा रहे थे। कैसे आना हुआ चांदनी? मेरी भाभी का नाम चांदनी था। अरे ये मेरा इकलौता देवर है, बोल रहा था कि भाभी टाइम पास नहीं होता है, बोरियत होती है, क्या करूं? अरे तो कोई नौकरी क्यों नहीं कर लेता? जवान है, सुंदर भी है, माइंडेड है, इसकी तो नौकरी ऐसे ही लग जाएगी। वो लेडी बोली। अरे शालू भाभी, मैंने बहुत कहा पर सुनता ही नहीं है, कहता है मन नहीं है। भाभी ने बताया। एक बात और है, ये शर्मीला बहुत है, कहता है कि इसे भीड़ भाड़ से डर लगता है। वैसे हमारे घर में सब कुछ है, किसी बात की कमी नहीं है, इसलिए हम इसे सर्विस के लिए फोर्स नहीं करते हैं। लगता है तेरी संगत इसे पसंद है। बिल्कुल नंद भौजाई की तरह। शालू भाभी जो से हंसी। कमरे में मुझे छोड़कर सभी हंसने लगे, मेरा मन कर रहा था कि भाग जाऊं यहाँ से, वो लड़की भी मुझे देखकर मुस्करा रही थी। अच्छा सुन, कल से इसे कीर्ति को पढ़ाने भेज दे, मन लग जाएगा इसका। वैसे भी तुम्हारे परिवार पर हमें पूरा भरोसा है। शालू भाभी ने कहा। ओके डन, चांदनी भाभी बोली। कुछ देर बातचीत होती रही, फिर चाय पीकर हम लोग वापस घर आ गए। मेरी पैंटी में अजीब सी गुदगुदी हो रही थी, शालू भाभी की बातें बार बार मेरे जहन में गूंज रही थी।
बिल्कुल नंद भौजाई की तरह, ये शब्द मैं भूल नहीं पा रही थी। क्या चांदनी भाभी ने शालू भाभी को मेरे बारे में बता तो नहीं दिया कि मैं मर्द के रूप में एक औरत हूँ? अगर ऐसा है तो मेरा क्या होगा? क्या मैं ये कहूंगी कि शालू भाभी, मैं भी आपकी तरह साड़ी चूड़ी पायल पहनना चाहती हूँ, मेकअप करके रहना चाहती हूँ, मैं भी आपकी तरह एक औरत हूँ? सर दर्द से फटा जा रहा था, मैं भागकर अपने कमरे में पहुंची, बिस्तर पर जा गिरी, आंखों से आंसू निकल पड़े। हे भगवान, क्या करूं, किससे कहूं? मन हो रहा था रोने का, रोती रही न जाने कब आंख लग गई। प्रतीक, प्रतीक कहाँ है? मैंने अपना नाम सुना, मैं चौंक गई, ये भाभी की आवाज थी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। जून का महीना था, मैंने एस बड़ी ई बंद कर दिया। कमरा ठंडा हो चुका था। अचानक कमरे का दरवाजा खुला, भाभी बदहवास सी मेरे पास आईं। क्या बात है? कुछ नहीं भाभी, मेरी आंखें नम थी। भाभी ने मेरा सर अपनी गोद में रख लिया। क्या बात है बेटा, क्यों परेशान है? ऐसे ही। कुछ सोचकर वो बोली, लगता है शालू भाभी की बात से हट हो गई हो। मैं रुआन से स्वर में बोली, भाभी घर में सब ठीक था, लेकिन अब बाहर भी अब मेरा मजाक बनाया जाएगा क्या? भाभी ने कहा, क्यों, ऐसा क्या हुआ? भाभी मेरी कसम सच बताओ, आपने शालू भाभी को कुछ बताया तो नहीं? मेरे बच्चे, मैंने कुछ नहीं बताया, मेरे सर की कसम।